विवेक जी, क्या इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है या फिर जो अब तक दर्ज नहीं था इतिहास में उसको दर्ज करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इसको संघीकरण ऑफ द हिस्ट्री कहा जाता है। ये डरपोक लोग हैं, इनकी पहली साजिश थी कि जो सही हिस्ट्री है, जिसका मतलब है कि अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, उसको हटा करके वाइप आउट कर दें मुगलों को। लेकिन फिर इनकी खिल्ली उड़ती इंटरनेशनल सर्कल्स में। ऑक्सफोर्ड में क्या पढ़ाया जाता है, हार्वर्ड में क्या पढ़ाया जाता है, यूरोप में भारत के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या तथ्य हैं जो असली तथ्य हैं, आर्कियोलॉजिकल तथ्य हैं, किताबों पे आधारित हैं, ग्रंथों पे आधारित हैं। तब फिर इनको समझ नहीं आई तो इन्होंने बीच का रास्ता निकाला और बीच के रास्ते में आकर के एक एक राजा को लिख लिख करके उसमें खराबी की। आपने चित्तौड़गढ़ का मेंशन करा, क्या मुझे कोई बताएगा कि चित्तौड़गढ़ में अकबर लड़ने गया था या राजा मान सिंह? और कितने राजपूत राजा खड़े हुए थे अकबर के साथ? पूरा राजपूताना अकबर के साथ था। राणा प्रताप एक अलग लड़े थे, ये अलग इशू है, और वो एक महान राजा थे, वो भी एक अलग सच्चाई है। लेकिन आपने उसको विलन पेंट कर दिया सिर्फ इसलिए कि उसने जाकर के हल्दी घाटी में युद्ध लड़ा। क्या ये मालूम है आपको कि इनके पिता हुमायूं जब एग्जाइल में थे तो किसके पास थे? पाकिस्तान में अमरकोट की रियासत में जो राजपूतों की सोडा खानदान है वो आज भी है और वहां मेंबर पार्लियामेंट है। उनके यहां हुमायूं ने शरण ली। अकबर का पालन पोषण और वो 12-13 साल की उम्र तक, जब तक वापस दिल्ली की सल्तनत पे हुमायूं नहीं आए, अकबर वहां रहते थे राजपूतों के बीच में पूजा पाठ के साथ। ही वो सेकुलर। दीन इलाही क्या चीज थी? अशरफियां लेकर के अकबर को ये कर दिया और वो कर दिया, बेकार की बातें। अमितोष पारिक भी हमारे साथ जुड़े हुए राजस्थान से। अमितोष पारिक जी, की अपनी कमियां हैं। अमितोष पारिक जी, क्या राजस्थान के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए? प्रत्युष जी, अभी आपके दो प्रवक्ताओं ने कहा कि इसका संघीकरण कर दिया गया है, इसका सेफ्रनाइजेशन कर दिया गया है, और अगर इतिहास को सही ढंग से पढ़ाना जा रहा है तो मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि अगर उसका सेफ्रनाइजेशन कर दिया गया है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है और भारत में ये महाराणा प्रताप के बारे में नहीं बोलेंगे, ये राणा सांगा के बारे में नहीं बोलेंगे, ये बहलोल खान को मारने वाले के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे? अमर सिंह के बारे में नहीं बोलेंगे। ये गीता गाएंगे और गाट गाएंगे, पाठ पढ़ेंगे अकबर के, औरंगजेब के, तैमूर के, खिलजी के, गजनवी के, गांधी के। क्यों? क्योंकि इन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ा।